हेलो दोस्तों, वर्ल्ड शुगर चॉइस में आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज की कहानी सुनहरे गोबर की कहानी। बहुत समय की पहले की बात, एक पर्वतीय प्रदेश में महाकाय वृक्ष था, जिस पर एक सिंधुक नामक पक्षी निवास करता था। उस पक्षी में विशेष बात थी कि उसे विशाल स्वर्ण कणों के समावेश होता था। एक दिन यह व्याध उस पर्वतीय प्रदेश में आखेट लिया और उसे ज्ञात नहीं था। सिंधुक पक्षी के विष्ठा स्वर्ण कण युक्ति होती है। जब वह महाकाव्य वृक्ष निकट से गुजरा तो उसकी एक चेष्टा सिंधुक पक्षी उड़ने की नहीं थी, किंतु जैसे ही वहाँ आगे बढ़ने लगा, सिंधुक पक्षी भी मूर्खता की और उसके सामने ही स्वर्ण कण युक्त विष्ठा कर दी। स्वर्ण कण युक्त विष्ठा देखते हुए व्याध में लोभ आ गया और जाल डालकर उसने सिंधुक से पक्षी को पकड़ लिया। घर आकर उसने एक पिंजरे में बंद कर दिया, किंतु पूरी रात वह सो नहीं पाया। वह सोच रहा था कि यदि किसी तरह इस सिंधुक पक्षी और इसके स्वर्ण में कण युक्त विष्ठा की बात राजा तक पहुंचाई गई तो राजा उसे दंडित कर देंगे और भयभीत होगा। दंड से बचने के लिए उसने निर्णय किया कि वह स्वयं राजा से भेंट करके सिंधुक पक्षी के विषय में उन्हें जानकारी दे देंगे और उपहार स्वरूप पक्षी भी उन्हें दे दिया गया। अगले दिन वह राजा से भेंट करने के राज्य दरबार पहुंच गया। उसने सिंधुक की पक्षी प्रस्तुत करते हुए कहा। उसकी स्वर्ण कण युक्ता विष्ठा के समय राजा को सब कुछ बता दिया गया। पूरी बात जानकर राजाओं ने अपने संदेव आदेश दिया। वह सिंधुक पक्षी जात को लेकर उसका विशेष ध्यान रखने को ने वैसा ही किया। उस समय दरबार में राजा का मंत्री उपस्थित था और ये सारा घटनाक्रम देख रहा था। उसे व्याध की बात मूर्खतापूर्ण में लगी और उसने राजा को परामर्श दिया कि उसे ऐसी अनगढ़ बातों का विश्वास करना आपको उपहास पात्र बना देगा, इसलिए व्याध की बातों में न आए। राजा ने मंत्री को सलाह दी, पात्र बना देंगे और बातों को ध्यान राजमंत्री सलाह दी मान ली कि सेवक को आदेश सिंधुक पक्षी को स्वतंत्र कर दिया जाए। सेवक आदेश का पालन करते हुए सिंधुक की पक्षी को छोड़ दिया। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद सिंधुक पक्षी उड़कर राजमहल के प्रवेश से द्वार पर बैठ गया और वहाँ जाने पूर्ण स्वरूप कण युक्त विष्ठा कर गया। अर्थात सबसे पहला मूर्ख मैं था जिसने समक्ष विष्ठा करते अपनी मूर्खता के परिचय दिया, और दूसरा मूर्ख व्याध था जिसने व्यर्थ के भय में उस राजा के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया। तपोद राजा और मंत्री तो मूर्ख के निकले और जिन्होंने व्याध कथन को विश्वास न छोड़ दिया। इस प्रकार राज्य के मूर्ख मंडली का एक झमाड़ा भी हुआ। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।